आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर। बिजली और आटे के नए निर्ख मुकर्रर कर दिए गए। इंटरनेट बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है और 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए पर और 300 से जायद पर 6 रुपए फी यूनिट कीमत मुकर्रर कर ली गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लिए फौरी तौर पर 23 अरब रुपए की फराहमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी पर कश्मीरी क़यादत और जुमला शुरका ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि ये मामला शुरू हुआ बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर यह एहतजाज किया गया। आज़ाद कश्मीर में यह एहतजाज जारी है और मुख्तलिफ शहरों से काफिले लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये मामला क्या था, लोग सड़कों पर क्यों आए और क्या मुतालिबात हैं इन मुजाहिरीन के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट खालिद फारूकी साहब और जुल्फ़िकार महतो साहब। आपको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूँगी। फारूकी साहब, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर का ये जो मामला था, क्यों मुजाहिरीन को सड़कों पर आना पड़ा, ये क्या मामला था? देखिए उस्मा, ये काफ़ी देर से ये चल रही थी ये बातें कि वहाँ बिजली की कीमत कुछ उन्होंने बढ़ा दी, सब्सिडीज़ जो हैं वो वापस ले ली। आज़ाद कश्मीर के लोगों को पहले ही सस्ती बिजली मिल रही थी। आप ये समझे कि ये जो नए निर्ख जो आज अनाउंस किए गए हैं, ये पहले इसी निर्ख के ऊपर आलमोस्ट इन्हें बिजली मिलती थी और सब्सिडाइज बिजली मिलती थी। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये सब्सिडीज़ जो हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ये इकॉनमी के अंदर एक रिसेशन आया तो उसमें सब्सिडीज़ जो थी वो विड्रॉ की गई और अब इन्हें बिजली जो थी वो उसी रेट पर मिल रही थी जिस रेट पर हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी था कि आटा जो है वो भी इन्हें महंगा मिल रहा था। आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा कुछ इलाका नहीं है कुछ जैसे पाकिस्तान पंजाब के अंदर आपके हैं, यहाँ पर नहरी ज़मीनें हैं और आबपाशी है और ज़राअत है, वहाँ पर ज़राअत नहीं है इस तरह से, इसलिए यहीं से गंदम वगैरह जाती है और उसी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं और वो सब्सिडाइज उन्हें मिलती है। एक तो उसके निर्ख जो हैं वो भी बढ़ गए, ये एक दो चीज़ें थी। फिर इसके साथ साथ असल बात ये है कि वहाँ पर कुछ मैं ये कहूँगा कि लोगों की मायूसी है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कि वहाँ उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। वहाँ जो हुकूमतें बनती हैं उन्होंने लोगों के लिए वो काम नहीं किए जो मैं ये समझता हूँ करने चाहिए थे। मसला ये है कि नई जनरेशन के लिए उनको उनकी ज़रूरियात को महसूस करना चाहिए था। सो ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता 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 बन रही थी, पक रही थी। फिर होता ऐसे ही है कि कोई एक मोमेंट आता है जिस पर ये लावा जो है ये फट पड़ता है। तो इस पर जब ये मुजाहरे हो रहे थे उसमें एक कांस्टेबल की शहादत भी हो गई और कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, ज़ख्मी हुए। ये सारी जो है वो मामलात बनकर इन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा बना दी कि जिसके अंदर ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये चीज़ जो थी ना, ये मामला जो है ये फैल गया और एक लॉन्ग मार्च की सूरत आप सामने देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये हंगामे हुए और अब आज वो सारे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ उन्होंने रुख किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने फिर आज हंगामी तौर पर एक इजलास किया जिसमें उन्होंने उनके मुतालबा तस्लीम किए और उसको जब कैलकुलेट किया गया कि अगर हम वापस जाएँ उन्हीं प्राइसेस के ऊपर, बिजली वगैरह की प्राइसेस के ऊपर, तो तकरीबन 23 बिलियन का एक जो है बर्डन आता है सब्सिडी की शक्ल में हुकूमत पर। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जो है वो मंजूरी दे दी है। ठीक है फारूकी साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं और पूरा इस मामले को कवर कर रहे हैं साहब इकराम राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकराम राजा साहब, आप चूंकि इस सारे मामले को कवर कर रहे हैं, अब जब हुकूमत ने तमाम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हो गए हैं और हुकूमत ने किसी हद तक मुतालबात मान भी लिए हैं, तो अब मुजाहिरीन की क्या सूरत हाल है? क्या इस एहतजाज को वो प्रोलॉन्ग करने जा रहे हैं किसी और इशू बनाकर, या फिर जो है ये एहतजाज जो है वो खत्म होने जा रहा है? जी उस्मा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जावेद फारूकी साहब ने इस सारे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी और
आज जो 23 अरब रुपए की ग्रांट भी वफाक ने दे दी, उसके बाद बिजली के ऊपर और आटे के ऊपर जो सब्सिडीज हैं वो भी दोबारा से बहाल हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान और जो हुकूमत है उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है, एतमाद वो नहीं है। हमने तो बाज मुजाहिरीन को ये गुफ्तगू करते हुए भी सुना कि ये नोटिफिकेशन जाली है, हम इसको नहीं मानते। और इसी तरह जो लीडरशिप की बात है, शौकत नवाज साहब हैं जो बड़े स्टेज के ऊपर खुद इस सारे मामले को देख रहे हैं और फ्रंट रनर हैं इसके, उन्होंने भी अभी तक नोटिफिकेशन के हवाले से जो एतमाद का इजहार है वो खुल डुल कर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो लीगल टीम है उसको बुलाया है और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो एन इसी लम्हे मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वहां पर एक ईदगाह है, वहां पर एक बड़ा जलसा जो है मुजाहिरीन का वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहां पर ये कहा जा रहा है शौकत नवाज साहब की जानिब से कि जी वहां पर ही हम अपना मुस्तकबिल का जो लाया अमल है वो देंगे और जो हमारी कानूनी और लीगल जो टीम है वो जैसे हमें बताएगी नोटिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि ये मैं आपको एक दफा से फिर कहूं कि जो एतमाद का फुकदान है वो नजर आ रहा है जो मुजाहिरीन हैं और हुकूमत के बीच। और इसमें बाज जो गुजरा हैं मैं उनकी भी कहूंगा कि कोताही है कि जो कम्युनिकेशन है वो उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। बजाय इसके कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो वफाक से सिक्योरिटी फोर्सेज को लाई गई उनको आगे कर दिया गया। इसी तरह जो मुकामी रियासत के पास जो फोर्सेज हैं, जो पुलिस की नफरी है वो आगे कर दी गई और रास्ते बंद किए गए। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो खासे मुश्तइल हैं और यहाँ पर इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर CMH मुजफ्फराबाद जो है वहाँ पर एक जख्मियों की बड़ी तादाद है। ब्लड डोनेशन के लिए कॉल आ रही हैं कि लोग अपना खून दें जो जख्मी हैं। इन सारे मुजाहिरों में टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और इसी तरह जो हवाई फायरिंग है वो हमें दोनों जानिब से नजर आई है। पथराव अवाम की जानिब से हमें देखने को मिला, जवाबी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी डंडे का और फायरिंग का इस्तेमाल किया। तो ये सारी सूरत हाल एक्सप्लेन करती है कि इसके बावजूद के वफाक ने भी ग्रांट दे दी, ऐलान कर दिया और मुकामी जो गवर्नमेंट है अनवारुल हक की उन्होंने भी ऐलान कर दिया सारे मामले की। लेकिन इसके बावजूद जो मुजाहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम जब तक जो लीडरशिप है वो हमें ये नहीं कहती कि ओके इट्स ओके अब हम कॉल खत्म करते हैं और हमें एतमाद है ये नोटिफिकेशन ठीक है, या हुकूमती वुज़रा जो है वो तो क्या आपको लग रहा है कि जो लीडरशिप है वो भी इस नोटिफिकेशन को जाली मान रही है और इस पर यकीन नहीं कर रही है? जी उसमें उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक स्टेज के ऊपर हम देख रहे हैं कि कोई उस तरह की नुमाइंदगी हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही। ये प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के तवज्जुह से खबरें मौसूल हो रही हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है वहां से प्रेस रिलीज और बयानात वगैरह आ रहे हैं। लेकिन उस तरीके से जो मुज़ाकराती टीम है जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वो खुद आकर मुजाहिरीन के पास चलकर पहुंच नहीं पाई और फिर वो नोटिफिकेशंस जो अगर मैं कहूँ कि बाय हैंड उनके हैंड ओवर चीजें नहीं की गई और अभी तक उनको एतमाद में नहीं लिया गया कि ये क्या कैसे चीजें। और दूसरा नोटिफिकेशन के जाली होने के अलावा भी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, चूंकि ये उसकी बड़ी पिछले 1 साल से ये सारी तहरीक चल रही है, तो मेरा ख्याल है वो इसको ऐसे ही सड़कों के ऊपर एकदम से लोगों को मुंतशिर होने का ऐलान करके खत्म नहीं करना चाह रहे। वो भी एक जो नज्म बना हुआ है उसको जारी रखना चाहते हैं और वो समझते हैं कि शायद वो एक बड़ा जलसा करके, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े मुजाहरे हमने देखे इस्लामाबाद की सड़कों पर भी कि जब ऐलान होता है तो आखिर में लीडरशिप स्टेज के ऊपर आती है और वो खुद से मुस्तकबिल का लाया हमल देती है, उसके बाद मुजाहिरीन जाते हैं। अब यहाँ पर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अनाउंसमेंट किया तब जो ये एहतजाजी मुजाहिरा था, ये कोहाला एक जगह है जो कि मुजफ्फराबाद का आप कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है, जो बाग की तरफ से रास्ता आता है, वहां पर एहतजाजी मुजाहिरा मौजूद था। लेकिन उनको जब ये कहा गया कि आप यहीं से वापस बाग की तरफ मुड़ जाइए, तो उन्होंने कहा कि जी अब हम मुजफ्फराबाद में तो जाएंगे, हमने मुजफ्फराबाद में जलसा करना है, मुजफ्फराबाद में जलसा शेड्यूल है, हमें आप ना रोकें, हम मुजफ्फराबाद जाकर वहां पर पुरअमन तरीके से लोगों को मुंतशिर कर देंगे। तो इस बात के ऊपर भी जो मुकामी पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके दरमियान और जो लीडरशिप है मुजाहिरीन की, उनके दरमियान एतमाद नजर नहीं आ रहा था। और इस दौरान जो मैं बार बार कहूंगा कि जो वुज़रा थे जिनका काम बनता था कम्युनिकेशन गैप को फिल करना, वो हमें स्टेज के ऊपर नजर नहीं आए। और हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है अभी तक। जी ऐसा ही है।
ठीक, तो इकराम राजा साहब मुझे ये बताएं कि क्या इनके मुतालबात कुछ और भी हैं या यही थे जो एड्रेस कर दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से? देखें, इसमें ये मुतालबात की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और इसमें सबसे जो आटे और बिजली के अलावा जो सबसे अहम मुतालबा था वो तो मेरा ख्याल है कि शायद उसके ऊपर अमल दरामद जरा टाइम लगेगा। उसमें एक तो यह है कि मैं आपको बताऊं उसमें कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जितना भी असम्बली अरकान हैं, या आप मेरे मुंह से सुनेंगी तो शायद आपको यकीन ना आए, जितने भी अरकान असम्बली हैं वो तकरीबन सभी के सभी वजीर हैं। अगर कोई वजीर नहीं है तो कोई मशीर बना है। हर एक के पास कोई ना कोई महकमा है, कोई ना कोई कलंदान है, उसके पास सरकारी लग्जरी गाड़ियां हैं, उसके पास एक प्रोटोकॉल है। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है, ये जो ब्यूरोक्रेसी जो है और इस तरह जो सियासी पार्टियां जो हैं, ये एक दिलचस्प सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। शायद ये भी लोगों को ज्यादा मुतहर्रिक करने में किरदार अदा कर रही है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, ये तीन मेनस्ट्रीम जमातें जो हैं जो पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ सफारा नजर आती हैं, तीनों मिलकर यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार का मजा लूट रही हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अवामी जो एहतजाज है वो एक तरफ है, अवामी एक्शन कमेटी जिसमें नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं जिनकी असम्बली के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और कुछ अलायंसेज हैं दीगर जिसमें ट्रेड यूनियन है, मजदूर यूनियंस हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं और इसी तरह तुलबा यूनियंस है। ये तुलबा यूनियंस की अगर मैं बात करूं, ये भी एजेंडे में शामिल है। जो मुतालबात का एक चार्टर बनाया गया उसमें ये कहा गया है कि जो तुलबा की यूनियंस हैं, जो पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बैन लगा था जनरल जियाउल हक के दौर में, वो आज़ाद कश्मीर में भी लागू है, तो यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से ये मुतालबात में ये भी एक मुतालबा रखा गया है कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो बहाल की जाए। अब ये इस मामले का के ऊपर बढ़ती जा रही है ना इकराम राजा। इससे तो ये लगता है कि ये सिर्फ बिजली और आटे के रेट नहीं बल्कि कुछ और भी सियासी मकासद लगते हैं इनके। जी फारूकी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये मैंने जैसा कहा कि ये जस्ट कोई 2-3 मुतालबात नहीं है, ये एक पूरा पॉलिटिकल एक मैनिफेस्टो है उनका और वो इसके ऊपर चल रहे हैं। और इसमें कुछ मैंने जैसे बताया कि जो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं वो खास तौर पर प्रो कश्मीर किस्म की जमातें हैं और इसमें कुछ स्टूडेंट्स यूनियंस भी हैं जो चूंकि बैन है जामियात में लेकिन फिर भी वो मुतहर्रिक हैं, किरदार अदा कर रही हैं और उनके मुतालबात में ये सारी चीजें हैं कि तलबा यूनियन बहाल हों, जंगलात के हवाले से उनकी कुछ पॉलिसीज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक, एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेटेस्ट सूरत हाल थे उससे आगाह कर रहे थे।